स्वागतम। और दोस्तों, क्या हाल है आप सभी की। स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। लगातार आप लोग क्वेश्चन करते रहते हो सर कुछ इंटरडे स्ट्रैटेजी के बारे में बतलाओ, ठीक है। तो अंत तक देखना, शायद स्ट्रैटेजी बतलाऊँगा, राइट। और कुछ पॉइंट्स है, जो कुछ फैक्ट है जो मुझे लगता है आपके साथ शेयर करना चाहिए। अगर आपने कभी ट्रेडिंग नहीं करी है तो डेफिनेटली आप इसको रिलेट करोगे और आप बोलोगे हाँ आप एकदम आप सही कह रहे हो। तो अंत तक देखना और लाइक पक्का करना, ठीक है। टाइटल पे मैंने लिखा है बेस्ट इंटरडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी 2022, ठीक है। ओपन इक्वल हाई और ओपन इक्वल लो, ये स्ट्रेटजी आपने बहुत सुनी होगी, इसके ऊपर बात नहीं करूँगा मैं, ठीक है। देखो, अब मैं कुछ फैक्ट्स बता दूँ। पहले तो स्ट्रेटजी भी मिलेगी, स्किप कर सकते हो। 5 या 6 मिनट के आसपास आपको वहाँ सेटअप मिल जाएगा, ठीक है। और पूरा एकदम रिजल्ट्स के साथ मिलेगा। बैक टेस्ट डेटा है, ठीक है। पूरा का पूरा शीट दिखाऊंगा आपको अभी, तो अंत तक बने रहना। उससे पहले कुछ फैक्ट्स है वो शेयर कर देता हूँ, सुनो, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ जो चीज़ मैंने समझी है मार्केट से, वो आपको बता रहा हूँ। आप ट्रेडिंग को, ठीक है, ट्रेडिंग उसी स्टॉक में करो जिस पर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है। सच बता रहा हूँ, ठीक है। और सच्चाई है, जिस स्टॉक पे इन्वेस्ट कर रखा है उसी में ट्रेडिंग करो जब तक आपको एक हेल्दी एक्सपीरियंस नहीं हो जाता स्टॉक मार्केट में। और सच्चाई है, हम क्या करते हैं, हम निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स, जो स्टॉक टॉप लूज़र होते हैं, उनको पकड़ लेते हैं रोज़ाना और हम उनमें ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं, जो सबसे बड़ी गलती हम करते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आप सबसे पहले स्टार्ट करो इन्वेस्टमेंट से। सच बता रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करो, ठीक है। निफ्टी 50 का टॉप 4 कंपनी पकड़ लो इवन, ठीक है। टॉप 5 कंपनी में इन्वेस्ट करके छोड़ दो। 1-1 लाख रुपए, 10-10 हज़ार रुपये जो आप डाल सकते हो, ठीक है। फ्यूचर में ग्रो कर जाएगा, आपका पैसा कहीं नहीं जाने वाला। और जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है उसी से ट्रेडिंग करो, ठीक है। थोड़ा बहुत प्लेज कर दो स्टॉक्स को, पैसा मिल जाएगा और ट्रेडिंग करो, ठीक है। क्योंकि इससे होगा क्या, जो मुझे समझ आता है, देखो, अब हमें एंड गोल क्या है, मार्केट से कुछ रिटर्न कमानी है, ठीक है। एंड गोल इंटरडे का मतलब ये होता है, डे ट्रेडिंग का, कि भैया हमें रिटर्न कमानी है। और ध्यान रखना, जो ट्रेडिंग होती है वो पूरा साल का भी होता है, मंथली का भी होता है, कि एंड ईयर में आपको क्या मिला। तो अगर 1-2 दिन आपके लॉस हो जाते हैं या मंथली आपका नेगेटिव रहता है, तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। आपको कूल होके जो आपका प्रोसेस है, जो आपका सेटअप है, उसको बिलीव करना, फॉलो करना है। और आप ये तभी कर पाओगे जब आप एक स्टॉक को फॉलो करोगे। 10 जगह मुंह मारोगे, कुछ नहीं मिलेगा, सच्चाई बता रहा हूँ, ठीक है। आप रिलायंस को पकड़ लो, उसी में ट्रेडिंग करो रोज़ का रोज़, आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। तो ये जो सेटअप है उसमें ही आधारित है, ठीक है। बहुत सिंपल सेटअप है। जिस स्टॉक में मैं इन्वेस्ट करूँगा उसी में मेरी ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी अगले दिन से, ठीक है। और सेटअप ये है, 9:15 पर शॉर्ट मारना है। अब शॉर्ट क्या होता है, शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं कि भैया आपने सेल कर दिया, बेच दिया माल, और 3:20 से पहले उसको कवर कर लिया, बाय कर लिया, ठीक है। और ध्यान रखना, शॉर्ट सेलिंग मैं क्यों बोल रहा हूँ, ध्यान रखना। आप लोगों को पता है, ठीक है, जो नए हैं उनको शायद नहीं पता, जो पुराने उनको पता है। आप टॉप 5 कंपनी उठा के देख लो, रिलायंस, TCS, ठीक है, HDFC बैंक, कोई भी उठा के देख लो, सबको पता है कि इन सभी फ्यूचर में कंपनी अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा टूटेगी भी ना, टूटने के बाद रिकवर कर जाएगी और 10% का रिटर्न सालाना आपको आराम से देके चले जाएगी, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि ये कंपनी फ्यूचर में ग्रो करेगी, मतलब बाय ऊपर जाने वाला, किसी भी प्राइस में बाय कर लो, ठीक है। पहली बात, राइट। तो पता आपको ऊपर जाने वाला है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कितने समय के बाद जाएगी। ये इसका आंसर किसी के पास नहीं है, ठीक है। हो सकता है 5 साल के बाद जाए, हो सकता है 3 साल के बाद जाए, हो सकता है 4 साल के बाद जाए, सच्चाई बता रहा हूँ, ठीक है। अभी HDFC बैंक लास्ट 2 ईयर से कुछ रिटर्न नहीं दिया उसने, लास्ट 2 सालों से, ठीक है। और अगले 2 साल तक क्या पता ना दे, तो 2 साल तक वो स्टॉक वहीं ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये तो क्या हुआ यार, हमने इन्वेस्टमेंट कर दी, पैसा फंस गया। तो मैंने आपको क्या बोला, ट्रेडिंग करो उसी पैसे से, उसी स्टॉक में स्ट्रैटेजी लगा के। अब स्ट्रैटेजी क्या है, आप उस स्टॉक में शॉर्ट सेलिंग करो। जो स्टॉक एक ही बॉक्स में ट्रेड करता है और जो नीचे की तरफ गिरता है, उसमें आप शॉर्ट सेलिंग करो। अब आप बोलोगे सर मान के चलो अगर वो भागना स्टार्ट कर जाए, तो अगर वो भागना स्टार्ट कर जाए, मतलब ऊपर की तरफ हाई राइज बना रहा है, नई न्यू हाइज बना रहा है, तब क्या करे। तो भाई जो ट्रेडिंग का सेटअप मैं आपको बताया, वो तीनों मार्केट में काम करता है, आपका साइडवेज में भी, आपका डाउन ट्रेंड में भी, और आपका अपर
ट्रेंड में भी, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ इन्वेस्टमेंट के उसी स्टॉक में करो, सॉरी ट्रेडिंग उसी स्टॉक में करो जिसमें इन्वेस्टमेंट करोगे। तो आपको एक तरीका दिखा रहा हूँ अभी, देखो। अगर आपको इसका पूरा वर्जन चाहिए तो सिंपल है, इस वीडियो को शेयर करने के बाद VR स्टॉक्स करके हमारा इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ मैसेज कर देना, मेरे हर संडे प्राइवेट क्लास होती है, आपको मिल जाएंगे लिंक्स, ठीक है। तो देखो पहले कुछ रिजल्ट्स देखो। पहले एक एक्सेल शीट खोल रखी है, ठीक है। अब ध्यान से देखना इस एक्सेल शीट में क्या क्या है, ठीक है। ये पूरा मैंने ये सॉरी एक सेकेंड है, देखो ये शेयर्स के नाम ऊपर देखेंगे तो मैं HDFC में क्लिक कर रहा हूँ, ये HDFC बैंक है, ठीक है। HDFC बैंक आप देख सकते हो, ये पूरा बैक इसके जो डेटा आपको दिख रहा है ये बैक टेस्टेड डेटा है, एक स्टॉक का, एक स्ट्रेटजी हमने बैक टेस्ट करी है, उसका ये रिजल्ट है, ठीक है। एक आल देख सकते हो, एक सेकेंड है, नीचे लेके ऊपर के जा रहा हूँ। 1 जून को स्टार्ट किया था, 975 प्राइस था, ठीक है। 975 से देखो स्टॉक आपका कहाँ से कहाँ तक गया, ठीक है। ऊपर भी गया, नीचे भी गया, और अभी जो क्लोज़ करा है ऐसे लास्ट वो भी देखो 1600 रुपये भी गया, ठीक है। 1600 रुपये के बाद स्टॉक का प्राइस दोबारा देखो कितना आया, नीचे भी आया, 1400 रुपये भी आया, ठीक है। नीचे और कितना भी गया ट्रेड करा, 1300 भी आया, और अभी 1331 रुपये ट्रेड करा लास्ट। ये है 729 जून तक का डेटा है, ठीक है। तो 900 से स्टॉक का प्राइस 1800 तक गया, और 1800 से आपका 1300 भी आया, ठीक है। तो ये देखो पूरा 2 साल का डेटा, ऑलमोस्ट 1.5 साल का। और इसमें टोटल प्रॉफिट जो हमें निकल के आता है 2000 पॉइंट्स का आता है HDFC बैंक में। मतलब महीने के हिसाब से लगा लो कि आपको आराम से 7 to 8% का रिटर्न आ रहा है इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके। अब स्ट्रेटजी क्या है, ये पूरा डेटा बैक टेस्ट है, फेक नहीं है, रियल है पूरा, ठीक है। और इसमें मैं काम करता हूँ, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ ज़्यादा शेयर में मेरे पास, क्योंकि वो स्टॉक पड़ा हुआ है। बहुत जल्द मैं HDFC बैंक भी शेयर में इसको अप्लाई करूँ। अब स्ट्रैटेजी क्या है वो समझो पहले। अब देखो मैंने क्या बोला, आपको अगर मैक्स प्रॉफिट करना है, ठीक है, आराम से स्ट्रैटेजी से आपको 1% तो मिल जाता है मॉर्निंग में, ठीक है। 1% मिल जाता है, लेकिन 1% के लिए आपको इंतजार नहीं करना, आपको बड़े डाक का इंतजार करना है। और ध्यान रखना, मैंने जैसे बातें बोली, एक महीने आपका नेगेटिव भी हो सकता है पूरा का पूरा, उससे आपको घबराना नहीं है। हमारा एंड गोल क्या है, 2000 पॉइंट्स जो हमें मिला है। आप बोलोगे सर ये तो सिर्फ 1 महीने का डेटा है, भाई 2 साल का डेटा है, तो ऑलमोस्ट 2 साल। अब 2 साल में आपको 2000 पॉइंट्स, हलवा नहीं हो रखा है 2000 पॉइंट्स, समझ रहे हो। मैं बोलूँ अगर 1 साल का डेटा दिखाओ, छोड़ो 2 साल का डेटा है, ये फेक नहीं है, रियल है। अब स्ट्रैटेजी क्या है वो आपको बता देता हूँ चार्ट में लेके जाकर, चार्ट में सीधा शुरू में बोली थी जिस स्टॉक पर इन्वेस्टमेंट करोगे उस पर ट्रेडिंग करो। और मैंने एक बात और ऐड करी थी, वो बात ये थी, हम सभी को पता है कि HDFC बैंक 1-2 साल के बाद ऊपर ही जाने वाला है, इस प्राइस आपको नहीं मिलेगा। तो हम क्या करेंगे स्टॉक में, हम करेंगे उल्टा, हम करेंगे शॉर्ट सेलिंग, हम उल्टा काम करेंगे, क्योंकि हमारा पैसा बायर की साइड तो बन जाएगा, हमें सिर्फ अपना डाउन साइड सुधारना है। कहने का मतलब अगर ये स्टॉक आपका 1300 से गलती से 500 रुपये आ जाता है, तो हमारे पास प्लान B है, शॉर्ट सेलिंग करके हम पैसा कमा लेंगे 700-800 रुपये जो आपने सीट में देखा आराम से। और हम जो लॉस हुआ होगा हमें वो हम वहाँ से रिकवर कर देंगे, समझ गए। तो ये स्ट्रेटजी ये है, ठीक है। अगर ऊपर जाएगा प्राइस तो हमारा इन्वेस्टमेंट का पैसा ग्रो होगा, सब ट्रेडिंग से ही पैसा हमने कमा लिया। और आपने देखा 900 से 1800 रुपये गया था, और हमें वहाँ से इंटरडे में पैसा बना, ठीक है। वो इंटरडे ट्रेडिंग का 2000 पॉइंट्स था अलग से, और जो मूव ऊपर की तरफ गया वो अलग है। 975 से 1400 रुपये चल रहा है, 400 रुपये यहाँ से मिल गया, 2000 रुपये वहाँ से मिल गया, आप कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो अब शॉर्ट सेलिंग ही क्यों करी, बता दिया मैं रीज़न, क्योंकि बाय तो पता है हमें ऊपर जाएगा प्राइस, लेकिन हमें नीचे की तरफ संभालना अपना। अब नीचे की तरफ संभालने का तरीका क्या है, शॉर्ट सेलिंग करो। अब आपको हर दिन स्टॉक में शॉर्ट सेलिंग करनी है, एक ही तरीका अपनाना है। बहुत बोरिंग प्रोसेस है भाई, और यही प्रोसेस आपको फॉलो करना है। हर दिन HDFC बैंक में आपको लग जाना है और शॉर्ट सेलिंग चलानी है रोज़ की रोज़, ठीक है। आप शॉर्ट सेलिंग कब चलानी है, मॉर्निंग में खुलते ही 9:15 शॉर्ट सेलिंग मार दो। जो 9:15 ओपन प्राइस होगा ना, ठीक है, प्री मार्केट का जो ओपन प्राइस रहेगा उसके आसपास ही आपको इसमें शॉर्ट सेलिंग चला देनी है, ठीक है। पूछना नहीं है, शॉर्ट सेलिंग चला देनी है। उसके बाद या तो आप 3:20 तक, सिर्फ 3:20 तक इंतज़ार करोगे, ठीक है। शॉर्ट सेलिंग चलाने का 3:20 तक आप इंतज़ार करोगे, आपको प्रॉफिट होता है लॉस होता है, जितने पॉइंट्स आपको मार्केट दे दे चुपचाप करके ले लो, क्योंकि बहुत दिन ऐसे दिन आएंगे जिस दिन मार्केट पूरे दिन गिरेगी और आपको आराम से 50-50 रुपये मिलेंगे। एग्जाम्पल देख लो 1-2, ठीक है। मैं देखो 1 मिनट का कैंडल खोल रहा हूँ आज का, ठीक है। ऐसे दिन मिलेंगे जहाँ मार्केट आपको बहुत अच्छा पैसा बना के देगी, और हमें इन्हीं दिनों के लिए इंतजार करना। देखो जैसे आज का दिन था, मैं इसको 5 मिनट के कैंडल में कर देता हूँ, छोटा बड़ा दिखेगा, ठीक है। आज का दिन देखो, इसका जो ओपन प्राइस था 1405 रुपये था,
1405 ओपन हुआ था मार्केट आज, ठीक है। शॉर्ट खुलते ही शॉर्ट मार दो 1404 में, 1405 में। और क्वांटिटी कितनी माननी है? जितनी आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है। लाज नहीं करना है शुरू के 1-2 साल, उसके बाद आप बढ़ा सकते हो, उसको 10 गुना भी कर सकते हो। मान के चलो अगर आपके पास 100 क्वांटिटी है तो 100 क्वांटिटी से ट्रेड करो, ठीक है। 1405 में आपने शॉर्ट मार दिया। अब आप बोलोगे सर प्रॉफिट कहाँ बुक करूँ? भाई मैंने बोल दिया 1% का टारगेट तो आराम से आ जाता है। मतलब 10 रुपये, 5 रुपये, 6 रुपये, 7 रुपये आपको सुबह खुलते ही मिल जाएंगे आराम से। और एक सुबह एक ऐसा टाइम होता है जब बड़े प्लेयर काम करते हैं, जिनके पास बहुत कम टाइम होता है। जो बड़े आप बोलते हो ना प्रोफेशनल वाले लोग होते हैं, वो काम करते हैं, जिनके पास 10-15 मिनट होता है, तो वो लोग वो काम करते हैं। तो हमें वहाँ पर भी काम करना आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको सिर्फ स्टॉक को कैरी करना है चुपचाप करके, और 3-20 में जो मिल जाए चुपचाप करके ले लो। तो देखो 3-20 से अगर आप उसको कैरी करते तो आराम से आपको 1390 की मांग के चलता हूँ, है ना, 1395 मांग के चलता हूँ, तो आराम से 15 रुपये इसमें मिल गए। तो 100 क्वान्टिटी आपके पास तो 1500 रुपये आपके प्रॉफिट हो गया। और ध्यान रखना प्रॉफिट लॉस आपका यहाँ चलता रहेगा, लॉस प्रॉफिट होता रहेगा, कभी प्रॉफिट होगा कभी लॉस होगा, क्योंकि प्रोसेस है। मैंने बोला ना एक स्टॉक को फॉलो करना है। अब सुनो स्टॉप लॉस क्या रहेगा वो सुनो अब, ठीक है। थोड़ा स्टॉप लॉस कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने दूसरे वीडियो में बताया था, यहाँ नहीं बताऊँगा, ठीक है। उसके लिए प्राइवेट क्लास जो संडे में मैंने लेता हूँ ना, संडे, उसमें मैंने आपको बता रखा। देखो यहाँ भी हमें पैसा बना 7 तारीख को, ठीक है। शॉर्ट मारा, स्टॉक का भाई नीचे की तरफ आया, और शाम को इसने क्लोजिंग करी नीचे की तरफ ही, ठीक है। अब आता है स्टॉप लॉस कहाँ लगाए सर? तो देखो स्टॉप लॉस मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ लगाना है। देखो ध्यान सुनो, स्टॉप लॉस क्या लगाना है? जो पहले मॉर्निंग का जो पहला कैंडल बनेगा 1 मिनट का, ठीक है। वैसे मैंने प्राइवेट क्लास नंबर 50 से पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप मांग लेना, मैं वहाँ पर दे दूँगा आपको। हर संडे प्राइवेट क्लास होती है हमारी, ठीक है। और जैसे 1 मिनट की कैंडल के ऊपर एक हरा कैंडल क्लोज करेगा, ग्रीन कैंडल, ठीक है, वॉल्यूम के साथ क्लोज करेगा। नीचे मैंने देखो एक SMA लगा रखा, 5 SMA, ठीक है। वॉल्यूम में 5 SMA लगा रखा, इसको लगा लो आप। और ये मैंने, ठीक है, हाँ वॉल्यूम में लगा लो, बहुत है वो, ठीक है। ये बाकी इसकी ज़रूरत है नहीं, वैसे ऐसे ही लगा रखा है मैंने इसको, ठीक है। तो जैसे ही एक हरा कैंडल क्लोज करेगा आप इसको बाय कर सकते हो। एक नहीं बल्कि 2 हरे कैंडल का आप वेट करना कन्फर्मेशन के लिए, ठीक है। आप फिर बाय की ट्रेड की तरफ बैठ जाओगे। एग्जांपल देख लो, पास में दिखा देता हूँ, ठीक है। शॉर्ट सेलिंग ही चलानी है इसमें, देखो यहाँ पर देखो आप, ठीक है। 7 तारीख की डेट है, मांग के चलो आपने ओपन प्राइस में शॉर्ट मार दिया। अब इसका देखो ओपन प्राइस कितना है, इसका 1373 रुपये है, तो मांग के चलो मैं 1373 रुपये ये मार्क कर दिया, ठीक है। अब देखो जैसे ये उससे 5 मिनट का टाइम फ्रेम, आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम में करना है, ठीक है। जैसे एक हरी कैंडल क्लोज करी, 2 हरी कैंडल क्लोज करी, आपका बाय यहाँ एक्टिव हो गया। मांग के चलो इसका हाई है 1380 रुपये, तो आपने शॉर्ट मारा 1373 रुपये, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, शॉर्ट प्राइस, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। हम स्टॉप लॉस लेंगे मार्केट, लाइव मार्केट में, ठीक है। मार्केट को डिसाइड करने देंगे हमें स्टॉप लॉस कितना लेना है। अब बोलोगे सर इसमें लॉस तो बड़ा हो सकता है, नहीं होगा भाई, 2 साल का डेटा हमने देख लिया है, नहीं होता बड़ा लॉस, ठीक है। तो यहाँ 7 रुपये का लॉस बुक कर लोगे, और 1380 रुपये के प्राइस में आप बाई की तरफ बैठ जाओगे। ये स्ट्रैटेजी इतनी अच्छी है कि आप बाई की तरफ बैठ जाओगे, पैसा मलाई की तरफ बना के देगी ये स्ट्रैटेजी, तभी मैं बोल रहा हूँ अच्छी स्ट्रैटेजी है, ठीक है। तो 1380 में बाई की तरफ बैठ गए, और जो लॉस आपको हुआ है या तो उसको रिकवर कर लो, या फिर 3:20 तक फिर इंतजार करो। फिर देखो ये स्टॉक का प्राइस आपका ऊपर ही जाएगा, हर बार ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन जितनी बार जाएगा जाएगा, ठीक है। तो ये रिवर्स पैटर्न बन गया, और आप आराम से जो लॉस हुआ आपका रिकवर कर जाएगा, ठीक है। ये सिंपल स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है। नहीं समझ आई नीचे कमेंट करना, इसका B पार्ट मतलब पार्ट 2 बना दूंगा, एक लाइव ट्रेड करके भी दिखा दूंगा, जिसमें लॉस होगा प्रॉफिट होगा वो अलग बात है। वैसे मेरा स्टॉक मार्केट कर लो का चैनल है, उसमें मैंने लाइव ट्रेड डालता रहता हूँ, लॉस प्रॉफिट का देख लेना, वो सेम स्ट्रैटेजी इसी से मैं डालता हूँ, ठीक है। जाइडस के ऊपर ट्रेड होता है उसमें बस, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी है, फॉलो करो, और 5-6% तो मिल सकता है आराम से, ठीक है। अगर सब कुछ काटोगे ब्रोकरेज भी, ठीक है। 2000 पॉइंट आया, मतलब 200% आया है, तो मान के चलो कि 150% का प्रॉफिट तो हो ही जाएगा भाई, ठीक है। अगर एग्जीक्यूशन सही रहा और अपने आप में कंट्रोल कर लिया आपने, क्योंकि इसमें मैं आपको बता रहा हूँ ना, क्या बोला मैंने, 6-7 रुपये तो आराम से मिलता है। अगर 100 क्वांटिटी है तो 1000 रुपये तो आराम से खड़ा हो जाएगा, फिर 1000 रुपये 100 रुपये में आएगा, फिर दोबारा 1000 रुपये जाएगा, फिर दोबारा 100 रुपये में आएगा। तो अगर उसको कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये 100 रुपये का अगर आप 700 का प्रॉफिट बुक कर लोगे कब, ठीक है, तो कभी कभार ये 2000-3000 का प्रॉफिट भी दिखा जाएगा, ठीक है। और अगर आप गलती से कभी 700 रुपये का प्रॉफिट नहीं बुक किया तो वो 700-800 रुपये का लॉस भी देके जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको मैनेज करनी है, और ये सब चीज़ें कब आप मैनेज कर पाओगे, जब आपके पास फुल प्रूफ प्लान होगा, आपने बैक टेस्ट कर रखा डेटा, आपको पता है कि लास्ट 2 सालों में ये हुआ है तो अगले 2 सालों में हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। सेटअप तो इसी से बनता है ना, हिस्ट्री को देख के कि भैया पास्ट में क्या हुआ था, ठीक है भाई। तो इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ ये सबसे अच्छा सेटअप है, मेरे हिसाब से अच्छा सेटअप है भाई, क्योंकि इसमें रिस्क नहीं है, मैंने बोल दिया रिस्क नहीं है इसमें,
ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो आपको पता है कि HDFC बैंक ऊपर जाने वाला है 2 सालों में, और बाकी ट्रेडिंग करके आप इस तरीके से अपना सकते हो। अगर वो नीचे जाता है तो आप अपना लॉस रिकवर कर सकते हो, लॉस क्या, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बुक रिकवर कर सकते हो। ठीक है, मैंने आपको जो शीट दिखाए थे उसमें 4 स्टॉक थे। HDFC बैंक ने हमें 200% रिटर्न दिया, जाइडस ने हमें 80% रिटर्न दिया, जाइडस 600 रुपये से 300 रुपये आ गया अभी। ठीक है, तो हमने नीचे गिरते हुए ट्रेडिंग करी उस सेटअप से, और आपने टाटा पावर 100 रुपये से 300 रुपये तक गया, तो 300% हमने वहाँ से गेन किया और 60 रुपये ट्रेडिंग करके वो पैसा कमाया। ठीक है, समझ गए। तो उसमें आया 600% का रिटर्न। और एक स्टॉक था UPL, उसमें हमने साइड में मार्केट में काम किया, मतलब वो स्टॉक 800 रुपये में ओपन हुआ लास्ट ईयर और अभी 800 रुपये चल रहा है, उसमें 335 रुपये मिले। ठीक है, तो ये सेटअप ही अप्लाई किया। तो करना है तो आप कर सकते हो, मैं आपको यूज़ कर सकते हो मतलब। बाकी जो पूछना है आप मुझे मेल करना या फिर इंस्टाग्राम में डायरेक्ट रीच आउट करना, वहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा अच्छे तरीके से, या फिर आपको मैं अपना नंबर भी दे दूँगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगली क्लास।